चंडीगढ़ जो है आरजू मेरे लिए एक तो इस्लामाबाद के साथ बड़ी उसकी सिमिलैरिटी थी। सिमिलैरिटी इस हवाले से भी थी कि प्लान्ड सिटी है। इसको नेहरू जी का ड्रीम कहा जाता था, उन्होंने बनाया, उनके जहन में था कि इसको एक प्लान सिटी को बनाया जाए। इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, क्यों? वो देख रहे हैं कि इंडिया की तरक्की का राज क्या है, इंडिया किस तरह अपने आप को ग्रोथ कर रहा है। अब मैं कहूँ तो मतलब कि अब हमारे जो कायद थे उनका था कि यार यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन वो हम में नहीं है, इंडियंस में पाया जाता है। अब ये यूनिटी उनकी आप खुद ही देख सकते हैं, जिस तरह उन्होंने बायकाट का ऐलान कर दिया है, ये होती है यूनिटी। इसी तरह कौमें बनती हैं। यही रीज़न है कि इंडिया इस टाइम इकोनॉमी देख ले उनकी, हर जगह इंडिया मतलब कि नंबर 1 पे जा रहा है। यही उनकी रीज़न है, यूनिटी बहुत ज़्यादा उनमें। ये तो जापान लग रहा है। जापान नहीं है। चाइना नहीं। मेरे ख्याल से सुपर पावर मुल्क यूएसए। सुपर पावर मुल्क यूएसए नहीं, यूएसए भी नहीं। फिर लेक, जिस तरह के आपके पास रावल डैम है, वहां भी लेक है। बहुत खूबसूरत शहर देखा मैंने, लोग बहुत खूबसूरत थे। मैं हैरान था कि मुझे इतने लोगों ने पहचाना वहां पे। मेरे लिए एक बहुत जज्बाती एक मरला भी ये था। चंडीगढ़ वहां पे हाई कोर्ट भी थे। हाई कोर्ट के पास एक उनकी इंडिया काफी हाउस शायद उसको कहते हैं, मैं वहां गया। एक फ्रेंचाइज टाइप है, को-ऑप है उनकी। मैं कहता हूँ मोदी साहब भी बड़े खुशकिस्मत है कि उनको जो है उनकी आवाम जो है वो बड़ी खूबसूरत मिली, और आवाम बड़ी खुशकिस्मत है उनको मोदी साहब मिला। दोनों ऐसे बाप बेटों वाला रिश्ता, जब किसी पर कोई मसला आता है वो इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं। और उन्होंने प्रूव करके दिखाया पूरी दुनिया को, नक्शा बदल के दिखा दिया पूरी दुनिया को अपनी कंट्री का। पूरी दुनिया इंप्रेस है मोदी साहब से और इंडिया की आवाम से, और देख लिया पूरी दुनिया ने कि कोई भी कोई गलत चीज करेगा तो वो भुगत के जाएगा। सीरियसली मुझे पाकिस्तानी होते हुए इस टाइम शर्म आ रही है कि इंडिया हमारे से बाद में आज़ाद हो के हमारे से इतना ज्यादा आगे निकल गया है। उनकी मेहनत है ना, वो डिजर्व करते हैं। जाहिर सी बात है, हमने मेहनत ही नहीं की, इसलिए हमने अपने मुल्क के लिए कुछ किया ही नहीं। अगर हमने अपने मुल्क के लिए एफर्ट्स की होती, हमारे सियासतदान ने कुछ किया होता, तो अभी हम खड़े हुए पाकिस्तान की तारीफें कर रहे होते, पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे बात कर रहे होते ना। चाइना नहीं, चाइना भी नहीं। ये हमारा हमसाया मुल्क भारत है, इंडिया। और नहीं रहने दो भाई, इंडिया नहीं कर सकता है। ये इंडिया ही है भाई, इंडिया ने कर दिखाया है। किधर दिखाया? देखो, ये देखो, इंडिया ही है। मैंने उस सेक्टर 17 में गया, तो वहां पे मैंने, जब हम चाय पी रहे थे, देख रहे थे, तो वहां पे एक रिटायर्ड हमारे जो लॉयर थे, तलवार, उनका लास्ट नेम तलवार है, बड़ा प्रोमिनेंट नाम है लास्ट नेम। उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया और मेरी चाय के और हमारे जो स्नैक्स हमने वहां पे लिए, उनके पैसे उन्होंने खुद दिए। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं उनका, इतना ज्यादा प्यार। फिर मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जब आया, तो वहां पे भी जब वहां से फ्लाई कर रहे थे, मुझे जबरदस्ती किसी ने कहा कि आप प्लीज हमें ज्वाइन करें। और जो तस्वीर आपने खास कर दिखाई, वो जो आरजू अमेजिंग चीज, जब सेक्टर 17 में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत दरख्त के नीचे एक साइन लगा के एक इनक्लोज बनाया हुआ था सीनियर सिटीजन के लिए। उससे भी आगे एक मजीद चीज मैंने शायद आपको तस्वीर भेजी थी कि उन्होंने नहीं, ये अमृतसर की तस्वीर है हरमंदर साहब की। जो तस्वीर थी आरजू, वो ये थी कि एक सेक्टर 17 के अंदर एक शॉप थी जो कि डेवलपमेंटली डिसेबल लोग उसको चला रहे थे, वहां अंदर काम कर रहे थे। और मैं बिलखसूस मेरे प्रोफेशन में है, और कितनी ही, जिस तरह आपका फाउंटेन हाउस है लाहौर के अंदर, तो वो शॉप इनकरेज किया जाता है जो डेवलपमेंटली डिसेबल, मेंटली डिसेबल हों, वो उनका कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए। ये मैंने चंडीगढ़ के अंदर देखा है, जो कि अभी तक अमेरिका के अंदर जो है वो भी इतने फ्लरिश नहीं कर सके, लेकिन वो वहां पे कर रहे हैं। वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। बल्कि मैंने जसदीप साहब जो मेरे साथ दोस्त थे, मैंने उनको कहा कि यार हमें चंडीगढ़ में आप प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीदें, यहाँ पे हमें आना जाना चाहिए। बहुत दिल कर रहा था चंडीगढ़ को छोड़ते हुए, बड़ा मुझे महसूस हो रहा था, कितना साफ सुथरा शहर था। दिल खुश हो गया उसको देख के। और यूनियन टेरिटरी कहा जाता है उसको, क्योंकि हरियाणा जो कि कभी पंजाब का हिस्सा था, अब वो एक अलग स्टेट है, लेकिन हरियाणा का भी कैपिटल वही है और चंडीगढ़ पंजाब का भी कैपिटल वही है। और मैं वहां पे, ये जो मुझे लॉयर वहां पे मिले, ये काफी हाउस के अंदर की तस्वीर है। और ये लॉयर जो है ये मिले मुझे, इन्होंने भी मुझे पहचान लिया, और इन्होंने भी वहां, हमने तकरीबन जिस तरह मैंने आपको बताया कि आई एम अ सन ऑफ अ लॉयर, आई एम अ ब्रदर ऑफ अ लॉयर, आई एम अ लॉयर नाउ, माय सन इज अ लॉयर हियर इन अमेरिका। तो मेरे लिए ये लीगल बरादरी को मिलना मेरे लिए ये भी बड़ा एक एजाज की बात थी। तो ये चंडीगढ़ का था। अब मैं आगे अमृतसर की जो बात बताना चाहूंगा, मेरे लिए बड़ा स्पिरिचुअल एक था कि, क्योंकि
आपको मैंने शायद पहले भी कहा था कि हम जो जट लोग हैं पंजाब से, हमारे जो फोर फादर्स थे उनका रिलीजन सिखिज्म था, हम सिखों से कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए। तो मेरे लिए वहां पे बड़ा एक स्पिरिचुअल मोमेंट था, और उसमें जो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात थी, जो कि मेरे सिख जो भाई हैं, दोस्त हैं, वो बड़ा इसको सिग्निफिकेंट भी समझते हैं। आरजू में 4 दफा हरमंदिर साहब गया हूँ, चारों दफा जब मैं हरमंदिर साहब के अंदर दाखिल हुआ हूँ तो वहां पे अरदास का टाइम हुआ है, जो कि बड़ा स्पिरिचुअली समझा भी जाता है। मेरे लिए इस वेरी स्पिरिचुअल मोमेंट था। देखें, मैं आरजू अब बताना चाहूंगा स्पिरिचुअल मोमेंट क्या मेरी नजर में क्या होता है। आरजू मैं मंदिरों में भी गया हूं, मैं चर्चों में भी गया हूं, गुरुद्वारों में भी गया हूं, मस्जिदों में भी गया हूं। मैंने आपको बताया इस दफा भी मैं हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पे भी गया। जहां भी लोग जो है वो खुदा का, भगवान का, वाहे गुरु का नाम ले रहे होते हैं, एक सर्टन स्टेट ऑफ माइंड में जब होते हैं तो वहां पे स्पिरिचुअलिटी होती है, वहां पे सुकून होता है, वहां पे एक यू फील इट एंड आई डेफिनेटली फील इट। वही मेरी फीलिंग्स थी जब मैं हरमंदिर साहब गया, 4 दफा गया मैं, जब 4 दफा यही फील किया मैंने। तो वहां पे मैं हरमंदिर साहब गया, अमृतसर गया, वहां पे मैं, दिस वाज माय 4th ट्रिप। वहां से वापस आए और वहां से जब फ्लाई करके हम जब खासकर जब हम जा रहे थे अबू धाबी, तो उसमें मैं समझता हूं जो मैं बता नहीं सकता कि जब हम वहां से निकल रहे थे एयरपोर्ट से, तो मुझे किसी जहाज में, तो मुझे किसी ने कहा कि यात्रा मंगल में हो, जो मेरे लिए हिंदी का लफ्ज था। तो मैंने जसदीप से पूछा इसका मतलब क्या, तो उन्होंने कहा कि आपका सफर जो है आप खैरियत से गुजरे आपका। तो दुआ किसी ने, मैं आई वाज शॉक्ड मेरे लिए, वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरा दिल जीत लिया कि यात्रा मंगल में हो। बहुत खूबसूरत लफ्ज किसी ने मुझे जाती दफा कहा, ये तोहफा दिया उन्होंने मुझे निकलते हुए। ट्रेन कैसी लग रही है, मतलब लाइक अंडर वाटर मेट्रो चल रही है, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है कि टेक्नोलॉजी जबरदस्त, मतलब ये जापान हो सकता है। अरे नहीं भाई, जापान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं, आप बताओ। ये तो तबाही लगा दी है इन्होंने, वैसे ही क्या बनाया इन्होंने, समझ ही नहीं आ रही इन्होंने क्या बनाया। समझ ही नहीं आ रही, मुझे तो समझ आ रही है, तबाही फेर दी इन्होंने वैसे। अच्छा मैं बताऊं? बताएं, आप बताएं। पक्का मैं बता दूं? बता चाइना की हो सकती है, क्या? चाइना की। नहीं नहीं, चाइना भी नहीं, ये हमारा हमसाया मुल्क भारत है, इंडिया। और नहीं रहने दो भाई, इंडिया नहीं कर सकता है। ये इंडिया ही है भाई, इंडिया ने कर दिखाया है। किधर दिखाया, दिखाएं जरा। देखो, ये देखो, इंडिया ही है। इंडिया का है? हाँ इंडिया का है। ये तो समझ में नहीं, मुझे नहीं लगा कि इंडिया का है। प्रूफ दिखाएं, प्रूफ। मैं कह रही हूँ इंडिया है। प्रूफ दिखाए जरा। ये देखें, लिखा हुआ है नीचे, ये देखें, डिस्क्रिप्शन पढ़ें, डिस्क्रिप्शन। ऐसे बढ़ गया पाकिस्तान, बढ़ गया जी भाई। पाकिस्तान तो बढ़ गया है, हमारे पेशावर में तो कुछ भी नहीं है, वो 1 मेट्रो है, वो भी करप्शन फ्री। अरे ये अंडर वाटर मेट्रो बनाई गई है कोलकाता में, जो कि 520 मीटर का सफर जो है 45 सेकंड्स में कवर करेगी। मैं तो नहीं मानता भाई, हले भी नहीं मानता। नहीं मानते, ये मैं भी नहीं मानता। अरे इंडिया है, क्या पता, हो सकता है, हो भी सकता है कि इंडिया है। क्या कहेंगे इंडिया की डेवलपमेंट के हवाले से? इंडिया की डेवलपमेंट मतलब इंडिया आज पाकिस्तान से तो बहुत आगे गई है, हर चीज में, टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, हर चीज में हमसे आगे है। हम तो सिर्फ करप्शन और कुछ नहीं है, क्या करे, तबाह हो गए बस। अच्छा ये भाई तो मान ही नहीं रहे, आप तो मान गए ना। हाँ, इंडिया कहे ना। ये भी बात कर सकता है, अगर इसे कोई कुछ कहे ये भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, जैसे इंडिया ने दिया है। तो इंडिया एक है इसलिए मुंह तोड़ जवाब दे। जी, इंडिया बिल्कुल एक है। इंडिया के सारे रिलीजन, सारे कास्ट, सारे लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, इसीलिए तो वहाँ पे प्यार है, या वहाँ पे हर चीज़ होता है, हर खुशी वहाँ पे मनाई जाती है। वो लोग अपने फ्लैग से कितना मोहब्बत करते हैं, हर चीज़ से। यहाँ पे तो अभी मुझे लगता है कोई किसी चीज़ की इज्जत नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। यह मेट्रो हुगली नदी में बनी सुरंग से होकर गुजरेगी। इस मेट्रो के जरिए नदी के दोनों सिरों पर बसे 2 बड़े शहरों हावड़ा और कोलकाता को जोड़ा गया है। यह अंडर वाटर मेट्रो सर्विस कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन का हिस्सा है, जिसके तहत हुगली नदी के नीचे सुरंग से होते हुए 16.6 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा।
इस मेट्रो लाइन पर 12 स्टेशन हैं, जिसमें से 3 स्टेशन हावड़ा मैदान, हावड़ा स्टेशन और महाकरण अंडर वाटर होंगे। अंडर वाटर की 520 मीटर की दूरी सिर्फ 45 सेकंड में की जा सकेगी। अंडरग्राउंड टनल लगभग 10.8 किलोमीटर लंबी है। इस रूट पर हुगली नदी के नीचे 520 मीटर लंबी मेट्रो सुरंग है। ये सुरंग नदी की सतह से 13 मीटर नीचे है। अंडर वाटर मेट्रो में लोगों को 5G इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि टनल में पानी की एक बूंद भी नहीं आ सकती।